बार बार ये रफीक भाई के घर जाकर के ईद खाने का जो सेवइयां खाने का जो शौक है आपको, और कमाल है जो सब कुछ आपके साथ कर रहे हैं, जो आपने 1000 साल तक हमारी मां बहनों के साथ किया गया है, आप उनसे 3 बार झुक झुक के ईद मिलते हैं, सेवइयां खाने भी जाते हैं। जाइए, मेरा इतना सा सजेशन है, अच्छा लगे तो करिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र खतरे में है। मैं इसलिए शायद इन्फेसिस कर रहा हूं, सत्ता वत्ताओं से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रफीक भाई के घर की सेवइयां खाइए, 3 बार गले भी मिलिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन दलित के घर का पानी भी पीजिए। आप सोचिए कि आप कहां से निकल के आए हैं, कितनी मुश्किलों से आपको एक होप जगी है। इसलिए मैंने अपनी स्पीच में पहला शब्द इस्तेमाल किया कि 370 और 35A की व्याख्या होती रहेगी, ये हुआ वो हुआ, कोई पटेल कहेगा। मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग डरे हुए हैं, जो मुल्क कांप रहा है, जो 35 करोड़ खामोशी में आ गए हैं, रोजे के मोड में चले गए हैं, इसलिए चले गए हैं, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक कायर कम्युनिटी का आदमी, जिनको हमने इतने लंबे सख्त गुलाम बनाया था, ये आएगा और जो हमने इस्लामिक स्टेट खड़ी की थी संवैधानिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वैधानिक तौर पे, उसको ये एक ही झटके में समाप्त कर देगा। ये डर है उनके अंदर, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। 1400 साल पहले इंटरनेट नहीं था, तब भी तुम पत्थर मारते थे। और जब इंटरनेट नहीं था 1990 में, तो इंटरनेट नहीं था ना, तब कौन सा नेट था कि जिसके चलते आपने मस्जिदों का सहारा लिया, रात रात भर अजानें दी, आपने हिंदू पंडितों के नाम निकाले और कहा, नारे लगाए आपने कि हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू मर्द पंडित के बगैर और हिंदू पंडित औरत के साथ, आपने ये नारे लगाए। तब तो इंटरनेट नहीं था, तब वो कौन सा सिस्टम था कि पूरे वैली की हर मस्जिद से एक ही आवाज आती थी, ला शिरकिया ला शिरकिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब ये कौन सा इंटरनेट था भाई? तो जिनको 90 में बगैर इंटरनेट के उन्होंने 5.5 लाख लोगों को अपनी जमीन से बेघर कर दिया, और एक इस जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी घटना है। आपके आदमी ने तो 2002 में ना तो ऑर्डर दिया, ना अपना रोल कुछ ऐसा किया, लेकिन इस सब के बावजूद उस पर आरोप है, और उस वक्त की सत्ताओं और व्यवस्थाओं और न्यायपालिका के सामने वो हाजिर हुआ। इस सब के बावजूद भी कि दिल्ली की सरकार भी उसकी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में भी डरने वाले लोग नहीं थे, तब भी फंसा नहीं पाए। लेकिन मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर 2002 में मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चल सकता है, मुकदमा के लेकर के तमाम सवाल उठ सकते हैं, उस पर सीबीआई जांच कर सकती है, उसको इंटरोगेट कर सकती है, तो 1990 में जो मुख्यमंत्री था कश्मीर का, वो तो खुलेआम घूम रहा है भाई। उसको इंटरोगेट क्यों नहीं किया जा सकता? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को घर से निकालने, उनकी हत्या करने, उनके वारिस मौजूद हैं, भाई बहन मौजूद हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं वो मौजूद हैं। क्यों नहीं ये डिमांड उठनी चाहिए? यस सर, कि दुनिया में इतने बड़ा जिनोसाइड हुआ, नाजी के जमाने हुआ, तब भी कमीशन बना यार, ये तो उससे बड़ा था। क्या जम्मू कश्मीर में ट्राइब्यूनल नहीं बनना चाहिए जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, जो तमाम क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी लिंचिंग के बाद भी पूरे जम्मू कश्मीर में एक कंप्लेन तक नहीं किसी ने की है कि आखिर इन लोगों को किसने मारा। टेलीविजन पे बयान दे रहा है यासीन मलिक, 4 एयरफोर्स के लोगों को मारा, खुला घूम रहा है। दिल्ली की सरकारें सोच रही क्या फर्क पड़ता है। हम इतने बौने और कमजोर हो गए थे, लिहाजा ये सरकार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के बर्थडे पे जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, मैं देश में भले ही मेरी बात न सुने, ये तीनों लोग मेरी बात पहुंचाएं, इनकी मर्जी है, मैं तो इन चारों पे दबाव नहीं डाल सकता। इनके सामने जरूर कह रहा हूं
कि कुछ मेरे शब्द इस्तेमाल करके ये आगे पहुंचा दें, लेकिन अगर नहीं पहुंचाए तो मैं पूरे देश में बवाल खड़ा करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब ये कोई नहीं कह सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया हमारी पूरी टीम ने, उस कामयाबी ने मुझे ये ताकत दे दी है कि समाज को खड़ा कर दो, पूरी संसद आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लिहाजा आजाद भारत के अंदर हम बाबरी मस्जिद के बारे में लड़ रहे हैं, हमको नहीं पता किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी, बहुत सारी चीजें हैं, आज उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। और जज साहब भी कमाल के आदमी हैं, कमाल के जज हैं हमारे यहां। भगवान रामचंद्र जी का वजूद था या नहीं था, यह सुनवाई के दरमियान में जज साहब पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मैं जज साहब से पूछ रहा हूं कि उनका वजूद था या नहीं था, यह अगर आपको नहीं पता तो फिर किस बात की रामनवमी की छुट्टी लेते हो? ईमानदार बनो, कहो रामनवमी की छुट्टी हम नहीं ले सकते क्योंकि इनका तो वजूद ही नहीं हमें पता। लेकिन क्या मक्कारी है, यह भी हो रहा है। यह बात आना चाहिए पब्लिक में, नहीं आना चाहिए भाई। मैं किसी जज के खिलाफ नहीं हूं भाई, लेकिन खुलेआम हमारे यहां मक्कारी हो रही है। तो जज साहब आप फैसला दे रहे हैं इतनी पुरानी मस्जिद के बारे में, साक्ष्य जुटाने में परेशान हैं। कमीशन बना करके जम्मू कश्मीर में जो 1200 मंदिर तोड़े गए हैं, जिन हिंदू पंडितों के घरों को निकाल करके, मार करके, रेप करके छोड़ने पे मजबूर कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने घेर ली है, क्योंकि दिल्ली की सरकार और उस सरकार का एक ही मंत्रालय काम कर रहा है। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की इंच इंच जमीन आपके राज्य के आदमी जो कि गृह मंत्री है उसके अंडर में आ जाएगी। अब उस जमीन पे भारत सरकार का कब्जा है। पहले न तो भारत सरकार का वहां कानून चलता था, न संसद का चलता था, न सुप्रीम कोर्ट का चलता था। आधे से ज्यादा कानून वहां लागू नहीं होते थे, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो लागू ही नहीं होते थे। और एक कमाल का और था, करप्शन भी नहीं होता था वहां, वो लागू ही नहीं होता था। ऐसे ही एक 1998 में कानून बना, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। ये भी कानून नहीं था, हम तो रिलीजियस प्लेस को वो करते ही, तो उन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक एमपी इस बात को दिल से महसूस करता है और उसको यह लगता है कि सत्ता अपनी जगह है, राष्ट्र निर्माण में अगर वो कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो उसको इस ताकत के साथ कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में एक आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगनी चाहिए। मूर्तियां इस देश में लगती हैं, मेरा वो सरोकार नहीं है। मूर्तियां बहुत लगती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस प्रांगण में इस मूर्ति का मेरे लिए ऐतिहासिक महत्व है। न मैं बंगाल का हूं, न मेरा कोई ऐसा मामला है, न मेरे बाप दादा कभी कश्मीर गए, लेकिन मैं जब भी राष्ट्र के हित में सोचता हूं तो वो कोई हो, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमकद मूर्ति विधानसभा के प्रांगण में लगेगी तो जिन गद्दारों ने, देशद्रोहियों ने उनकी हत्या में शामिल थे, उनके बच्चे भी देखेंगे कि यह आदमी जिंदा है, आज भी जिंदा है। लिहाजा 1990 में जिन 5.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, उसके ऊपर एक ट्राइब्यूनल बनाए और उसकी रिपोर्ट साल भर के अंदर जो उन कश्मीरी पंडितों के कातिल घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, व्यवस्था के अंदर हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसकी देखरेख के अंदर, गृह मंत्री की देखरेख के अंदर यह हुआ, उस पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। और यह डिमांड इसलिए उठनी चाहिए कि जब यह डिमांड आप उठाएंगे तो उनको भी अब यकीन हो गया है कि यह डिमांड आज नहीं कल पूरी होने वाली है, तो फिर वो इंटरनेट की चिंता नहीं करेंगे, फिर वो किसी और चीज में लग जाएंगे। इनको खड़े होने नहीं देना है। इन्होंने जो 70 साल में जुल्म किया है वो आप में से हजारों लोगों को नहीं पता होगा।
पता नहीं होगा। आप इस बात को इशू बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबरान, आप अपोलोजिस्टिक मत होइए। सत्ता आज है, कल चली जाएगी। समाज आपको उसी बात के लिए याद रखेगा कि आपने अपनी गद्दी इस काम के लिए छोड़ दी थी। नहीं तो इस देश में 70 साल तक लोग सत्ता से चिपके रहे हैं, उनको लोग कोई याद नहीं रखता। चंद लोगों को देश याद रखता है। आपको तय करना है कि आपको कहां खड़ा होना है। पार्टी का डिसिप्लिन अपनी जगह है। यह कहने का मतलब नहीं है कि आप गिनती कम कर दें, गिनती बरकरार रखिए, क्योंकि आपका काम वो कर रहा है। लेकिन कहिए, अपने समाज में कहिए, जगह जगह कहिए, बार बार राष्ट्र को बीच में रखिए, पार्टी को मत रखिए। पार्टी अपनी जगह है, पार्टी का काम अपना है, सरकार का काम अपना है। आप कमीशन और उस ट्राइब्यूनल की मांग करें। आजाद भारत के अंदर इतने मस्जिद तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, कोई 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 इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई शर्म नहीं आती किसी को इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास कश्मीरी पंडित जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी अर्जी सुन लीजिए, इस केस को खोलिए, हम सारे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि अब तो बहुत पुराना केस हो गया, अब इसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट अयप्पा के लिए नहीं कहती। अयप्पा मंदिर की जो रस्म है वो 1000 साल पुरानी थी, लेकिन अयप्पा मंदिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जिस धर्म की वो महिला नहीं है, उस धर्म की महिला ने उसमें PIL डाकी और 1000 साल पुरानी परंपरा को इस सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, क्योंकि उसको वहां जेंडर जस्टिस चाहिए था। तो हमने अपने एक साथी से कहा, दिल्ली में है, हमने कहा एक अर्जी लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि हम चाहते हैं कि मस्जिद में औरत भी मर्द के साथ नमाज पढ़ेगी, यहां भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जवाब बताना चाहता हूं मैं आपको, इसलिए एक्सपोज करना चाहता हूं सर मैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पार्टी हैं क्या? पहले तो यह पूछा कि आप पार्टी हैं, आपका इस इशू से मतलब क्या है, रिजेक्ट कर दिए। तो भाई अयप्पा के अंदर PIL दाखिल करने वाली वो महिला हिंदू थी क्या? उसको क्यों सुना आपने? आपने जलीकट्टू को क्यों सुना? तो आप इस पे भी सुनिए। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि आपको कोई सीरियसली ले नहीं रहा था, क्योंकि आपने अपने आप को समाज में 90%, 900 करोड़ 90 करोड़ हैं हम, ये हैं, लेकिन आपकी कोई स्थिति थी नहीं। आप इतने भागों में बटे हुए थे कि किसी को भाषा के नाम पे बांट दो, जाति के नाम पे बांट दो। लिहाजा 70 साल में पहली बार इस देश में मेजॉरिटी ने अपनी सरकार बनाई है। इससे पहले आपकी सरकार नहीं थी। वो 5%, 4% वाले इसमें से आ गए, उसमें से आ गए, इसमें से आ गए, वो सरकारें बनती रहीं और आपकी किसी ने बात नहीं सुनी। आपका मजाक बना के रखा। आप दुनिया की पहली ऐसी मेजॉरिटी हैं कि आपकी इस सरकार में से ही नहीं होती थी। आप सरकार चुनते थे, लेकिन सरकार आपकी नहीं सुनती थी भाई, आपको सीरियस ही नहीं लेती थी। लेकिन एक बार लोग उसे चाय वाला कहते हैं, चाय वाला नहीं कहते हैं, जो भी कहते हैं, एक बार उस आदमी को इतना आपने बस भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, उसने सूद समेत लौटा दिया आपको। उसका अंजाम क्या हुआ कि भारतीय राजनीति का मिजाज बदलने लगा है। 2019 के चुनाव में जिनके पिताजी 1984 में अपनी मां के कत्ल के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी का जब कत्ल हुआ था, तो भारत के नेशनल टेलीविजन पे वो प्रकट हुए थे और कमाल के आधुनिक प्रधानमंत्री थे। उनके एडवाइजर भी महान थे। वो राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दूरदर्शन के ऊपर प्रकट हुए और वो जो उनके नज़दीकी थे उनको थोड़ा बहुत मैं भी जानता था। कुछ लोगों ने दोस्ती भी अच्छी तरह से राजीव गांधी से निभाई। उन्होंने एक राय दी कि तुम इंदिरा गांधी के बेटे हो, ये तुम्हें दिखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बीवी क्रिश्चियन है। एक ने कहा जनेऊ ऊपर डाल लो, उस बेचारे को जनेऊ ऊपर डलवा दिया। जनेऊ डाल करके दूरदर्शन में पहली बार कोई लीडर आया, वो भी ऊपर, क्योंकि उन्हें मालूम था इसे अंदर डलवाएंगे तो ये फंसेगा नहीं।
उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। राजीव गांधी का वो टीवी में जो वीडियो है वो अवेलेबल है, दूरदर्शन में है, किसी ऐसा भी नहीं को कह सकते किसी ने टेम्पर कर दिया। वो जनेऊ ऊपर डाले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब कोई पेड़ भारी गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। ये भी उससे कहलवा दिया। वो जो लोग ऊपर जनेऊ डाले हुए थे उनके जाने के बाद जनेऊ हट गया था। 2019 में आपने ऐसा कर दिया कि उनका लड़का कभी ऊपर डालता है, कभी नीचे डालता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस जनेऊ का करूं क्या। इसने तो साले ने फंसा दिया है मुझे। ऐसा जनेऊ में रह के मैं खुद ही जनेऊ बन गया हूं यार। एक सिर्फ ताकत से, कोई कानून बना के नहीं करा आपने, सही जगह बटन आपने दबा दिया था। दूसरी तरफ क्या हुआ परिणाम? दूसरा परिणाम इसका एक और है। उन्होंने कहा जो 2-4 बचे थे वही जनेऊ डाल रहे हैं। जामा मस्जिद का इमाम हर आधे घंटे बाद दरवाजा खोल के देखता था कोई आया फतवा लेने, वहां कोई जा ही नहीं रहा, तो उनकी दुकान भी बंद हो गई है बेचारों की। आप यही ताकत बना के रखिए। मैंने इसीलिए कहा कि आप जिस सनातन संस्कृति के हैं आपको AK-56 की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि उसकी भी जरूरत होती है, तो आपने शास्त्र भी नहीं पढ़े और शस्त्र का इस्तेमाल भी करना बंद कर दिया। और इन लोगों से मेरी शिकायत है जो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूं, अपनी बात को मैं सार्वजनिक कहता हूं ताकि कल को यह ना कह के ऐसा कहा था। ये लोग विश्वकर्मा के दिन सारे हथियारों की पूजा करते हैं। ये बंदूक, वो बंदूक, वो नई हो पुरानी, लेकिन सिंबॉलिक होते हैं। लेकिन संकट आता है तो लठियां चलाते हैं। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों है? जब झगड़ा है, जब सामने आमने बचने का है, तो लठियां तो नहीं बचाएगी ना भैया आपको। तो थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं ये लोग भी, ऐसा नहीं है। तो आप कहे कि नहीं साहब गोली को मैं लठिया से रोक दूंगा, तो भाई साहब अभी तो वो स्थिति नहीं है। तो शस्त्रों का इस्तेमाल कभी कभी इसलिए नहीं किया जाता कि शस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए। शस्त्रों का इस्तेमाल अपने समाज के कल्याण के लिए भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शस्त्र हैं तो उसको आप चलाएं जैसे लोगों को शौक होता है। लिहाजा शास्त्रों को भी पढ़िए, अपने पूर्वजों की तरफ लौटिए, अपने पुराणों और वेदों की तरफ लौटिए। इसका मतलब नहीं कि इतनी मोटी मोटी पोथी पढ़िए, कुछ कुछ जो आपके काम की चीज़ है, जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। राजीव मल्होत्रा को सुनिए कि आपने संस्कृत के शब्दों का ट्रांसलेट अंग्रेजी में ऐसा किया है कि उसका मतलब ही उल्टा हो गया है। और क्योंकि आपने अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया है, लिहाजा वो आपसे कन्विंस ही नहीं हो पा रहा कि अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस नहीं है भाई। बहुत सारे शब्दों का मतलब आपने पलट दिया है। हमने संस्कृत में तो कुछ था, उसको करते करते जब ट्रांसलेट किया तो कुछ और हो गया है। राजीव मल्होत्रा बड़ा काम कर रहे हैं। जब भी मौका मिले उनके टेलीविजन, उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको देखिए, एकदम साइंटिफिक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी लाइफ डेडिकेट की है उन्होंने। ब्रेकिंग इंडिया उनकी किताब है, वो किताब भी आप पढ़िए। मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके यूथ में कोई उसको आदर्शवाद पुरुष मत बनाइए। सिर्फ आदर्शवाद का इतना ही मतलब है कि इसका जवाब इसी से दिया जाएगा। अब एक गाल की जगह दूसरा नहीं होगा। और जब आप ये करते हैं तो आपने किया ना, ये सबका साथ सबका विकास, और उसमें नारा जोड़ा सबका विश्वास। तो मैंने कहा कि विश्वास तो पृथ्वीराज चौहान ने भी जीता था 16 बार, गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। तो जिन लोगों ने उनको सीरियस ले लिया उनका 6 अगस्त को विश्वास टूट गया है। तो आप सत्ता में, सरकार में रह करके जो कहना है कहिए, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो आपकी राजनीतिक सत्ता की मजबूरी है, वो आप करें। आर्टिकल 35A और 370 के बाद इस देश के अंदर वो ताकतें
जो भारत की सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग दोबारा से अपने पुरुषार्थ को न जागा लें, कहीं अपने इतिहास को दोबारा से जी करके इनके अंदर वो गौरव प्राप्त हो गया, तो जो लोग आए थे 1400 साल पहले, कुछ लोग 2000 साल पहले आए थे, वो सब भागने की तैयारी में हैं। और उन्होंने पहला काम ये किया है कि उन्हें लगता था कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के क्रॉस घूमने से अच्छा है। उनको लगा कि अगर हमें इनके अंदर घुसना है तो वो गेरुए वस्त्र के ऊपर जो है क्रॉस लगा के घूम रहे हैं। इन भेड़ियों के बारे में ध्यान रखिएगा, या आपके घरों में घुस रहे हैं, ये उन आदिवासियों के घरों में घुस रहे हैं जिनके लिए मैं एक लाइन कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। भारतीय संस्कृति में हम सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में मैं एक शब्द नहीं कह सकता जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। मैं अपने पिता को अपने मां का पति नहीं कह सकता कि यह शख्स मेरी मां का पति है, यह शब्द नहीं बोल सकता, उसको बाप ही कहूंगा। उसके साथ दो बड़ी सच्चाइयां हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई सच्चाई है और एक शब्द में आपको उसको कहना हो कि यह सच्चाई क्या है, उस सच्चाई का नाम है मां। उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। उस मां ने मुझे जन्म दिया है, यह सच्चाई है, उसको बदला ही नहीं जा सकता। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई विश्वास है तो सिर्फ वो मां जिस शख्स को कह देती है कि तुम्हारा बाप है, वो बच्चा पूरी जिंदगी भर उसको बाप मानता है, कोई प्रूफ नहीं मांगता उससे। यही दो चीजें हैं। आपके शहर में, आपके सूबे में आदिवासी हैं, उनसे आप कहिए कि जब आपके घर में आपकी मां ने जब आपको ये बता दिया है कि यही तुम्हारा फादर है, तो फिर ये सफेद कपड़ों वाला फादर तुम्हारे घर में कैसे घुस रहा है? इनको बाहर निकालिए। आप लोगों ने मेरी बातचीत को सुना। मेरी विनती है, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर जब उपराज्यपाल पद शपथ लें, मैं पूरे देश में अपील कर रहा हूं। आप मेरी बातचीत से समझ गए होंगे कि मैं कितना सरकार के साथ हूं, समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजों को समझ रहा हूं। सरकार नहीं कह सकती, सरकार की मजबूरियां होती हैं। 31 अक्टूबर को पूरे देश में अपील कर रहा हूं मैं, एक साथ निकलिएगा। वो कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे? पूरे देश में कहिएगा कि इस आतंक का सफाया 6 अगस्त को शुरू हुआ है और जब तक यह समाप्त नहीं होगा इस देश का कोई नागरिक चुप नहीं बैठेगा। यह सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, सरकार को धन्यवाद करने के लिए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद करने के लिए कि आपने वो काम किया है जिसके कारण अरबों खरबों रुपया भारत का खराब हो रहा था, आतंकवादियों को जा रहा था। जिस चढ़ावे को आप चढ़ाते थे, वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी अब आतंकवाद करने के बाद हथियार रखता था तो उसके नाम पे 12 लाख रुपए की एफडी करने का प्रावधान इस देश में उस महबूबा मुफ्ती ने, उस जिहादी सरकार ने कर रखा था। लेकिन एक फौजी मर जाता था, उसके लिए 2 लाख रुपए नहीं मिलते थे, लेकिन मूसा के मरने वालों को 12 लाख रुपए की एफडी होती थी। मेरे मंदिर पे चढ़ाए हुए पैसे से किसी आतंकवादी को फायदा ना हो, इसलिए मैं मंदिर में पैसा चढ़ाने की जगह आपसे कहता हूं, आप मंदिर में पैसा मत चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। जिसे चाहिए होगा सरकार को वो लड्डू ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।